जी, खजवाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजपुर में जनभागीदारी समिति ने महाविद्यालय की बैठक का किया बहिष्कार, लगाए प्राचार्य पर गंभीर आरोप। राजपुर संत श्री सिंगाजी महाविद्यालय आए दिन अपनी समस्याओं में घिरा रहता है, वही जनभागीदारी अध्यक्ष व समिति ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसमें आज बैठक का बहिष्कार भी किया है। जनभागीदारी अध्यक्ष प्रीतम राज बडोले ने बताया कि समिति को कुछ समझा नहीं जाता है, किसी भी तरह के निर्णय लेने के बाद भी उसे पूरे नहीं किए जाते हैं। पूर्व में कई तरह के विकास कार्य को लेकर लेटर जारी हुए हैं, लेकिन प्राचार्य महोदया बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं देती है, नहीं उनकी संचालित कक्षाओं में जाती है। पूरी समस्या इसी महाविद्यालय में है और प्राचार्य व स्टाफ पर जू तक नहीं रेंग रही है। ज्ञापन दिया गया, जांच कमेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। इन मुद्दों से मुख्यमंत्री, सांसद व अन्य को अवगत कराएंगे। वही विधायक प्रतिनिधि दीपक राठौड़ ने भी बताया कि हमें कोई जानकारी साझा नहीं की जाती। पूर्व में संगठन के द्वारा ज्ञापन दिया, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वही समिति के संदीप कामठे, भावेश गुप्ता, आकाश सोनी शामिल रहे हैं। शकील मंसूरी के साथ राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। जन भागीदारी समिति राजपुर कॉलेज के आज बैठक का बहिष्कार किया है, क्या मामला है? आज बैठक प्रीतम जी की अध्यक्षता में रखी गई थी और यहाँ पर व्यवस्थाओं की कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पर पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था और कुछ संगठनों ने विज्ञापन दिया सर को हटाने के लिए, उसको कोई निर्णय नहीं लिया गया, इनके तरफ कोई बयान नहीं लिए गए और समिति जो बनाई थी वो समिति ने पूरा निर्णय काम नहीं किया गया, इसलिए आज बहिष्कार करके हम सब बाहर आ गए। बैठक का बहिष्कार किया है, क्या मामला है? आज शासकीय महाविद्यालय राजपुर में जनभागीदारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में प्रमुख बिंदु था कि जनजातीय छात्रा को महाविद्यालय के एक कर्मचारी और स्टाफ के द्वारा अभद्रता की गई और गाली दी गई थी। इस विषय में प्राचार्य महोदय के द्वारा आज जनभागीदारी की बैठक रखी गई थी, परंतु जब यहाँ छात्रा के द्वारा आवेदन दिया गया, आवेदन देने के पश्चात 7 दिन का छात्रा के द्वारा समय दिया गया था। 7 दिन के बाद अभी 11 दिन हो गए, परंतु महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा समिति का निर्माण जो किया गया था एक ऑफिशियल रूप से नहीं किया गया और समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं बना के दी। और आज बैठक में ये विषय आया कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की थी उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारा ऐसा कहना था कि हम कार्रवाई कैसे करें, समिति के द्वारा कोई रिपोर्ट बनाई नहीं गई है। दूसरा, महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक आदेश आता है वो 4 दिन बाद 6 दिन बाद ये लोग देखते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस कॉलेज के विकास के लिए ग्राउंड समितिकरण को लेकर 3 महीने पहले पत्र आया था, उस पत्र में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, एनएसएस का कैंप हो या स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन प्रकोष्ठ हो, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि में महाविद्यालय कोई सहयोग नहीं करता। वो चाहता है कि यहाँ जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलता रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य की कोई रुचि नहीं इस कॉलेज के विकास में, केवल आते हैं चले जाते हैं। दूसरा विषय था महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा लगभग 3 वर्ष हो गए, अभी तक समाजशास्त्र जो उनका शंका है उसमें पढ़ाया भी नहीं गया है। हमने वो भी छोड़ दिया, फिर भी अभी तक कोई कान में जू नहीं रेंगी है। दूसरा, इस जनभागीदारी बैठक का बहिष्कार करने का कारण था कि हमारी बैठक में लगभग 2 साल से कई प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, पर उस प्रस्ताव को संबंधित विभाग को न भेजते हुए वो डायरी में कैद करके रख लेते हैं, अगली जब बैठक होती है उसमें ही निकालते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा उस संबंध में, हमारे क्षेत्रीय सांसद, हमारे विधायक जी, सब लोगों को हम बताएंगे कि महाविद्यालय का जो स्टाफ है वो इस कॉलेज का विकास नहीं चाहता है, इसको लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जन भागीदारी समिति ने आरोप लगाए हैं कि किसी भी तरह उन्हें बुलाया नहीं जाता और किसी तरह की निर्णय उन्हें बताए नहीं जाते हैं, क्या मामला है? उन्होंने बहिष्कार भी किया है बैठक का। नहीं, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि शासकीय होती है और हम फिर वो अपने शासकीय स्तर पे वो काम किया जाता है। समितिकरण को लेकर भी एक लेटर आया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया उसके ऊपर अभी तक। वो ड्रेस कोड की बात थी, तो ड्रेस कोड भाई अब विचार करके बताएंगे हम तारीख। ग्राउंड की समितिकरण के लिए भी लेटर आया था कोई सा, इसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया गया? नहीं, समतलीकरण का अपन ने पीडब्ल्यूडी को पत्र जारी कर दिया है और पीडब्ल्यूडी का जब जवाब आएगा तो अपना मतलब जो पैसा आया हुआ है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में। आपके शंकाएं का एक भी विषय आपने अभी तक लिया नहीं है, कोई भी आप पढ़ाने जाते नहीं हो, ऐसे भी आरोप लगाए हैं? नहीं, मैं करती हूँ, मैं जब टाइम मिलता तब बच्चों से मैं बिल्कुल करती हूँ।
उनको प्रोजेक्ट का बताती हूँ, क्लास में बाकायदा में बताते रहती हूँ। आज समिति ने बहिष्कार किया मैडम, क्यों करा, क्या विषय रहा ऐसा? बस वो उनको ये था कि भाई ड्रेस कोड कब लागू करोगे आप, तो हम विचार करके बताएंगे, बस उसके बीच में वो उठ के चले गए। एक संगठन के माध्यम से मैम एक लेटर जारी किया था और ज्ञापन दिया था आपको, इसमें किसी कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का व्यवहार हाँ। किया गया था। उसमें कोई जांच कमेटी ने कुछ किया नहीं है, 7 दिन ऐसा आरोप भी लगाया है, 11 दिन हो गए हैं। नहीं नहीं, वो तो किसी के द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, बच्चों से प्रेम पूर्वक बात की जाती है। और मैंने इनसे मतलब पूरी जानकारी ली कि उन्होंने ये बताया कि बच्चों से हम इस तरह से कोई व्यवहार नहीं करते हैं। पर आरोप लगाया देश में कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, 11 दिन हो गए हैं। नहीं, कर रहे हैं कार्यवाही, कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब ये मतलब लोग अवकाश पे चले जाते हैं, तो वो कार्यवाही थोड़ी सी अब रुक जाती है। कमेटी बनाई थी, इसने भी कोई जांच नहीं की अभी तक। नहीं, कर रहे हैं कार्यवाही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।